माँ भेड़ ने अपने मेमने का ऊन काट दिया। वह उसके लिए एक गर्म ऊनी स्वेटर बुनना चाहती थी। स्वेटर, लेकिन स्वेटर पूरा होने से पहले ही भेड़ का बच्चा मर गया। स्वर्ग के लिए सभी भेड़ों को एक लंबी नदी पार करनी पड़ती है और उनका सारा सामान गायब हो जाता है। भेड़ के बच्चे के जाने के बाद से माँ भेड़ बहुत दुखी है। वह हर दिन बिस्तर में लेटी रहती है। जब डाकिया दरवाजे पर दस्तक दी, वो जमीन पर पड़ी बनाई की सलाइयों को उठाती है और मुझ पर फेंक देती है। वह उन्हें दूर कर देना चाहती है। वह किसी को भी देखना नहीं चाहती। घर के हर कोने में भेड़ की परछाई भरी हुई थी। माँ भेड़ अपने भेड़ के बच्चे के जाने के दर्द से उबर नहीं पा रही है। छोटी भेड़ बादलों पर लेटी हुई थी। इस तरह माँ भेड़ को देख रही थी और वास्तव में छोड़ने के लिए बेचैन थी। इसलिए उसने कतार में अपने सामने वाली आंटी से एक इलेक्ट्रिक पुशर उधार लिया। फिर वो सबसे गहरे हिस्से तक दौड़ी। बादल का एक हिस्सा उसने अपने शरीर से ऊन को धीरे धीरे मुंडाने के लिए इलेक्ट्रिक पुशर का उपयोग किया। लेकिन जब वो उसे वापस लौटाने के लिए दौड़ा तो उसने भेड़िया गार्ड का ध्यान आकर्षित कर लिया। उसने अपने पंख फैलाए और भेड़ों के पास उड़ गया। छोटी भेड़ घबराई हुई थी और अगली पंक्ति का अनुसरण करती हुई कुछ भी असामान्य नोटिस नहीं कर पाई। भेड़िया पहरेदार अपने पद पर वापस चला गया। मेमना इस अवसर का लाभ उठाते हुए फिर से बादलों में वापस भाग गया। उसने अपनी माँ का अनुसरण करते हुए काटे गए ऊन को धीरे धीरे एक ऊन के टुकड़े में गूंथा। बाहर की भेड़ों की पंक्ति एक के बाद एक बदलती गई।